बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? सब बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? सोच कर बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? तब वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? तब वोट हम लोग देंगे मोदी के कहने पर? मोदी कहने वोट दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा? दीजिएगा भाई, हाथ उठाइए और बताइए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? दीजिएगा तो आपका बच्चा जीवन भर गुजरात में मजदूरी करता रहेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो वोट बिहार का, तो फैक्ट्री भी बिहार। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सिताब दियारा से शुरू किए गए बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विजयपुर, भेड़िया, पंचदेवरी एवं कुचाई कोट में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी से उनके आगामी बिहार दौरे से पहले सवाल पूछा कि वो यहाँ आकर बताए कि कब से हमारे बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए अब मोदी जी को सिर्फ बिहार ही दिखेगा और यहाँ आकर वो गरीबों के पैसे से अपना और अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और हर बार की तरह 4 किलो अनाज और पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताएंगे कि गोपालगंज में चीनी मिल कब शुरू होगी, वो ये नहीं बताएंगे कब से बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, वो ये नहीं बताएंगे कि बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था कब होगी। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। प्रशांत किशोर की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जनसभा स्थल पर पहुंचने लगे थे और जन स्वराज के सूत्रधार को सुनने के लिए उनके काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। मोदी जी आने वाले हैं, इसमें नया क्या बात है? मोदी जी चुनाव है तो हर महीने हर 10 दिन पर आएंगे। बिहार के गरीब जनता के पैसे से आकर यहाँ पर सभा करेंगे और वही बात बताएंगे कि आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी तो ये नहीं बताए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई कब बिहार के बच्चे बिहार में रोजी रोजगार पाएंगे, उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों को चलाने में बिहार के लड़कों का पसीना नहीं बहेगा। बिहार के बच्चे बिहार को बनाने में अपना पसीना बहाएंगे। ये स्थिति कब आएगी? मोदी से आप लोग पूछिए। कह रहे हैं लोग कि बिहार को नया सौगात देने आ रहे हैं, जसोली को नया सौगात देंगे। अरे भाई, पिछला 15 साल में मोदी जी 100 बार आए हैं, क्या सौगात आपको मिला है? बिहार से पलायन रुक गया, बिहार से गरीबी कम हो गई, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की जुगाड़ हो गया। दूसरे राज्य गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बिहार में आके वही जोधपुर का बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों के 4 किलो अनाज देंगे, अब वोट देते रहो। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बिहार एक लंबी सौगात दे रहा है। कौन दिया सौगात? हमको तो यहाँ खाली गरीबी दिख रहा है, आपको सौगात दिख रहा है तो आप अपना आँख जाके जाँच कराइए। बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं और आपको बिहार में सौगात दिख रहा है। लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया के लिए लोग अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर, और आपको सौगात दिख रहा है। ये गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है बिजली। सड़क पेट में खाना नहीं रहेगा तो सड़क पर चल लीजिएगा। पेट में खाना नहीं रहेगा
बच्चों के लिए रोजगार नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगा तो सड़क पर गाय बैल भी चल रहा है। गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग एक यूनिवर्सिटी को लेकर है, जिसके लिए नीतीश जी को काला झंडा दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। कोई उसका फायदा नहीं है। काला झंडा दिखाइए, पीला झंडा दिखाइए, जब तक लोग वोट नहीं करेंगे सही तरीके से तब तक सुधार बिहार में नहीं होगा। यही बात यहाँ जनता को भी बताए, यही बात आपको भी बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता आपको धनसुराग भी सर बोल रहे हैं। चलिए ना, बीजेपी के बोलने से क्या होता है। सर बिहार के बदलाव को किस उद्देश्य से देखा जाए? उद्देश्य से देखा जाए कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जहां लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट न देना पड़े। बिहार में लोग ऐसे लोग को वोट दे जो उनके बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात करें, बिहार में पलायन को रोकने की बात करें, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद खिलाकर मुफ्त में वोट न लें। चलिए।